बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 को फर्स्ट लेक्चर में वेलकम करते हैं। माय नेम इज़ फैसल। मैं यूट्यूब चैनल है मेरा सिंपल फिजिक्स। आज की हमारी फर्स्ट लेक्चर की वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की, उसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के अंदर फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें 60 मार्क्स का पेपर आता है और इसके टोटल 9 चैप्टर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो इससे पहले था उसमें बेसिकली ये बताया गया कि फिजिक्स को हम पढ़ते क्यों हैं और इसका हम स्टार्ट किस तरह से लेते हैं और साइंस के साथ इसका रिलेशन किस तरह का है, तो वो सारी चीजें समराइज करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या चीज होती है फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर वो तमाम क्वांटिटीज, वो तमाम मिकदारें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। इस चैप्टर के अंदर उसकी डिटेल से डेफिनेशन भी लिखी होगी। एंड मेजरमेंट्स, और इसके साथ किसी चीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो मेजरमेंट्स छोटी चीज से लेकर लार्ज थिंग्स तक हम उनकी मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना चाहते हैं, यानी हाइट देखना चाहते हैं कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे। सो ये पूरे का पूरा चैप्टर एक तो क्वांटिटीज यानी मिकदारों के गिर्द घूमेगा और दूसरा मेजरमेंट्स उनकी कैलकुलेशंस के एतबार से कि हम उनको मेजर किस तरह से करते हैं, ये सारा चैप्टर उसके गिर्द घूमेगा। फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में अगर देखें तो सबसे पहले हम शॉर्ट सा साइंस का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो साइंस में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हो उसको हम साइंस का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम लें, पहले जमाने में जो लाइट थी, जो आग थी, वो प्रोड्यूस की जाती थी किससे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर मारने से, रगड़ने से वहां से आग पैदा होती थी। फिर बाद में जब साइंस ने मजीद तरक्की की तो उसकी वजह से माचिस आ गई, मैच की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आग जला सकते हैं। एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर मार के जब आग पैदा की गई तो वहां से हमने उसको ऑब्जर्व किया और उसको मजीद आसान करने के लिए हमने इस ऑब्जर्वेशन में हमने देखा मैच स्टिक बना ली और उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो सो मैच स्टिक से आग का प्रोड्यूस करना, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन भी है और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन भी है। तो इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, साइंस बन जाती है। यानी नॉलेज obtained through observation and experimentation is called science। अब साइंस जो वर्ड है इसकी तरफ अगर हम जाएं तो ये लैटिन वर्ड से निकला है साइंटिया। लैटिन का वर्ड था साइंटिया जिसका मतलब था नॉलेज। इस वर्ड से निकला साइंस और 18th सेंचुरी के अंदर जब मजीद साइंस को डिस्कस किया जाने लगा तो इसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया। याद रहे कि सबसे पहले 18th सेंचुरी के अंदर इसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया और नेचुरल फिलॉसफी के अंदर ओनली ऑन 2 डिवीजन थी, यानी 2 कैटेगरीज थी नेचुरल फिलॉसफी की। एक थी हमारे पास फिजिकल साइंस और दूसरी थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस ये हमारे पास वो वाली साइंस थी जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते थे और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते थे। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली क्या चीजें हैं कि ऐसी चीज जो कि हरकत करती हो, मूवमेंट करती हो और साथ में क्या करती हो, सांस लेती हो, तो इसको लिविंग थिंग का नाम देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ईटीसी। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो कि सांस नहीं ले सकती। ये जैसे मेरे पास एक मार्कर है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है जो कि बढ़ नहीं सकता और सांस नहीं लेता, उसको हम किसका नाम देते हैं, फिजिकल साइंस या फिर नॉन लिविंग थिंग्स का नाम कहते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर ये जो फिजिकल साइंस थी
अब इसको मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस निकाली गई। एक फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फिजिक्स, जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और सेकंड केमिस्ट्री, और थर्ड जियोलॉजी, और फोर्थ वन एस्ट्रोनॉमी। डिटेल के साथ हम देखते हैं इसको, फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स बेसिकली हमारे पास क्या चीज है कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किस किस चीज को डिस्कस करते हैं, एक मैटर को डिस्कस करते हैं प्लस एनर्जी, और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन को। सो फिजिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच बन जाती है। किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मैटर बेसिकली क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और वेट रखता है, इसको हम मैटर का नाम देते हैं। एनर्जी क्या है कि किसी काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी और मैटर जब मिलते हैं तो उनके इंटरेक्शन की वजह से जो चीज हमारे सामने आती है, उस इन तीनों को मिला के इसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब अगर हम फिजिक्स की एप्लीकेशंस की तरफ चले जाएं, इसको हम डिस्कस क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो जब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं तो एप्लीकेशन से हमें पता चल जाता है कि फिजिक्स को हम क्यों डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में मैटर, एनर्जी, इसको किस तरह से डिस्कस किया जाने लगा, क्योंकि हम रोजाना सुबह सुबह देखते हैं सूरज निकलता है मशरिक से, फिर मगरिब की तरफ गुरूब हो जाता है, और कुछ खास जिस वक्त के बाद वो क्या होता है, गुरूब होता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं दिन से रात बनते हैं, फिर इसी तरह से हम चांद को देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रेज हुए कि ये सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, मगरिब की तरफ क्यों गुरूब होता है, और चांद क्या चीज है, ये रोशनी किस तरह से देता है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए फिजिक्स साइंस की ब्रांच, जिसमें हमने इसको डिस्कस किया कि ये सूरज किस वजह से मूव कर रहा है, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, ये सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। अब एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें रोड पे निकले तो हमें कार नजर आती है, ठीक है। तो कार बेसिकली किस तरह से मूव करती है, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो उसकी वजह से वो यहाँ से हमें उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो ये किस वजह से कंस्ट्रक्ट हुई, किस वजह से प्रोड्यूस हुई, किस वजह से बनाई गई, उसमें बेसिकली मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए उसके प्रिंसिपल पे ये चीज बनाई गई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए पॉसिबल हुई और उसमें कम टाइम लेते हुए हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम घर में, जब आजकल ज्यादा गर्मियां हैं तो गर्मी में हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसको हम क्या करते हैं, पानी को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर ये किस पे काम करता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। फिजिक्स में टेम्परेचर के हवाले से काम किया जाता है कि एक जगह से हमने टेम्परेचर को एडजस्ट करना है, किसी जगह पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, रिलीज करवाना है। तो उस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए उसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास क्या आ गया, रेफ्रिजरेटर। तो फिजिक्स की सेकंड एप्लीकेशन जो जनरल एप्लीकेशन है उसमें हमें जो चीज नजर आती है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर। फिर इसी तरह से हमें कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें हैवी वेट्स को उठाने के लिए, जैसे कहीं पे अगर सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने छत डालना है लेंटर का, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो जो क्रैश जो है वो इजी वे के साथ ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं, ये पुली का यूज करते हैं। पुली की मदद से वो जो हैवी वेट है वो इजीली सेकंड फ्लोर तक जाता है और इजीली फिर वहां से वापस आता है। सो हैवी वेट्स को उठाने के लिए हम पुलिस का यूज करते हैं, और पुलिस जो इंट्रोड्यूस करवाई वो फिजिक्स की वजह से हुई। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें लाइट की जरूरत हो या फिर कहीं पे किसी चीज को हीट अप करना हो, कुकिंग करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। गर्मियां हैं तो गर्मियों के अंदर फैन को चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो फिजिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना किस तरह से किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या,
इसको हम कहीं पे सेव किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये डिस्कस की जाती है फिजिक्स के अंदर। तो सो फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया रेफ्रिजरेटर की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि कूलिंग करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से जो हीटर है उससे हीट लेके हम फूड को कुकिंग करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हीट के मुतल्लिका जितनी भी चीजें हैं जिसमें हम हीट को यूज करके यूटिलाइज करते हैं उसको, वो फिजिक्स की जो ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो ये फिजिक्स की अनदर एप्लीकेशन हो गई। फिर उसके बाद एप्लीकेंसेस पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओवन हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फैंस हो गए, ये सारी के सारी क्या है फिजिक्स की एप्लीकेशंस की एप्लीकेंसेस है, यानी रूटीन की लाइफ में हम इनको क्या करते हैं यूज करते हैं। और उसके बाद सेवंथ वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशंस किसकी वजह से ज्यादा तेजी के साथ हमें इजीली मिली, वो फिजिक्स की वजह से मिली। और कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट है जिसको हम हर बंदा उसको यूज करता है वो है बेसिकली क्या, मोबाइल। तो मोबाइल किसकी वजह से, फिजिक्स की एप्लीकेशन ही है कि फिजिक्स की वजह से ये सामने आया। तो मोबाइल को हम यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जहाँ पे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से कहीं इंग्लैंड के अंदर, यूरोप कंट्रीज के अंदर, हम चंद सेकंड्स के अंदर हम क्या करते हैं एक दूसरे से राब्ता कर लेते हैं। तो इसने डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। और इसके अलावा मोबाइल को यूज करते हुए हम न्यूज भी सुन सकते हैं। और इसी तरह से कम्युनिकेशन की अनदर अगर हम देखें एप्लीकेशन फिजिक्स की, तो वो है हमारे पास टीवी, रेडियो, ईटीसी, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है ये किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से। फिर उसके बाद है हमारे पास इसके इफेक्ट्स। अब जाहिर सी बात है साइंस आर्टिफिशियल जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं साइंटिफिकली, तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और उसके क्या होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इफेक्ट्स में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन आई, जाहिर सी बात है फिजिक्स की एप्लीकेशन को यूज करते हुए हमने इंजन बनाया और उस इंजन से हमने फैक्ट्रीज के अंदर काम स्टार्ट किया। अब जब ये फैक्ट्रीज चलेंगी तो वहां से जो धुआं निकलेगा, ठीक है, उस धुएं की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आएगी। फिर इसी तरह से सेकेंडली हमने ये देखा कि इन एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, फिजिक्स की एप्लीकेशंस को यूज करते हुए हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आसानियां आई। जैसे हम यहाँ पे बैठ के यूरोप कंट्री के अंदर चंद सेकंड के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा पुली को यूज करके हैवी वेट उठा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर को कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके कुछ डिफेक्ट्स भी आए, जैसे कि फिजिक्स की मदद से हम रेंज सेट करके एटम बम को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, हिट करवा सकते हैं। तो सो फिजिक्स की वजह से डेडली वेपन्स बने, जिसकी वजह से वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो सो इसके चंद इफेक्ट्स के अंदर ये चीज भी हमारे पास आ जाती है। हमने आज क्या डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, साइंस क्या चीज है, और फिर 18th सेंचुरी में साइंस को नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया, ये चीजें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद फिजिकल साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया, और एट द एंड हमने एप्लीकेशंस देखी जिसमें कार, रेफ्रिजरेटर, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस में ओवन, कम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो, इन चीजों को डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हमने इफेक्ट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा। तो जब भी इस लेक्चर को देखें तो जरूर सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और साथ में कमेंट्स करें और लाइक भी जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।